हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे सब टोटल का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था सब टोटल का इंट्रो पार्ट, इसके अंदर सारे फंक्शन का यूज करने का तरीका बताया था आपने। फिर यहाँ पे मैंने बताया था मैनुअल अप्रोच इस डेटा के साथ कैसे आप यूज करेंगे फार्मूला, और यहाँ पे फार्मूला के थ्रू कैसे यूज करेंगे। तो ये सारा चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीछे की वीडियो को जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस सारा मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो अच्छे से देखिए ताकि आपको MIS में यूज करने में, या तो आप रिपोर्टिंग में कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो सारी चीज़ें अच्छे से सीखिए अगर आप बिगिनर हैं, और अगर आपको अच्छे से आती है पहले से तो वेल एंड गुड। तो अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेम डेटा वही है जो यहाँ पे था, बट यहाँ पे आपने देखा था कि आप मैनुअल आप यूज कर रहे थे, यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू यूज कर रहे थे, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी इस डेटा पे ज़्यादा थी वर्क करने की, यानी आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा था। बट मैंने जैसे आपको बोला था ना कि आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना, आप जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, ऑटोमेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी ऑटोमेटिकली कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम एक्सेल से करवा सकें। चलिए डेटा वही है, सेम है, शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आपका डेटा शॉर्ट होना ही चाहिए, डेटा टू बी शॉर्टेड होनी चाहिए। अब यहाँ पे शॉर्ट इसको करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे सारे डेटा को सेलेक्ट करिए, Alt+A+S प्रेस करिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट का ऑप्शन ओपन हो गया। अगर आपको शॉर्ट करने नहीं आता, शॉर्ट करने का तरीका नहीं पता है, तो पीछे मैंने शॉर्टिंग के ऊपर एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बना रखा है, आप उसको देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। अब देखिए शॉर्ट आपको क्या करना है, आइटम को शॉर्ट करना है, यानी जो भी आपको कैटेगरी है जिसके थ्रू आप जो है कि सब टोटल निकालना चाहते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको शॉर्ट करेंगे, उसके थ्रू आप निकालेंगे। यानी कैटेगरी आपकी आइटम है तो आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे सेल वैल्यू रहने दिया, A to Z करके ओके कर दिया, यानी अब आपका जो डेटा शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट करने का क्या तरीका था, शॉर्ट का तरीका था Alt+A+S। ओके, ये शॉर्टकट था शॉर्ट करने का, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो शॉर्टकट है, शॉर्ट की है जिसका आप सब टोटल करने जाएंगे तो Alt+A+B, यह जो है कि सब टोटल का शॉर्टकट की है, सब टोटल। ओके, अब कैसे है, यहाँ पे देखिए कहीं भी आप अपने कर्सर को, यानी इस डेटा के इनसाइड में कहीं भी कर्सर को रखिए। ओके, अब यहाँ पे Alt+A+B प्रेस करिए। अब यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया सब टोटल का। ओके, अब यह दूसरा तरीका आपको यह कहाँ से मिलेगा, अगर मान लीजिए आपको शॉर्टकट की नहीं पता है, तो आप इस ऑप्शन को लाने के लिए डेटा को ऐसे सेलेक्ट करिए, डेटा पे जाइए, यहाँ पे आउटलाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे सब टोटल मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप 365 यूज कर रहे हैं तो ऐसे मिलेगा ऑप्शन, और अगर आप बिलो वर्जन यूज़ कर रहे हैं 365 से नीचे का, तो आपको जो है कि फॉरकास्ट के बगल में मिल जाएगा सब टोटल का ऑप्शन। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसी का शॉर्टकट की है Alt+A+B। अब कैसे, स्लो मोशन में आपको बता देता हूँ कैसे शॉर्ट यूज करेंगे। Alt प्रेस करिए सिंपल कुछ सेकेंड के लिए, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की जो है ऑप्शन आ गया, हाईलाइट हो गया। अब आप A प्रेस करिए, A प्रेस करते ही आप डेटा टाइप पे पहुँच गए। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये सारे शॉर्टकट की हाईलाइट हो रहे हैं, वैसे आपका B हाईलाइट हो गया आउटलाइन के अंदर, B प्रेस कर दीजिए, देखिए आ गया। अब ये जो सब टोटल का जो डायलॉग बॉक्स आया है, इसके अंदर देखिए आइटम दिख रहा है, सम दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें दिख रही है। अब जिसको जिसको आपको करना है, मतलब सब टोटल करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एट ईच चेंज ऑन, मतलब आपको क्या चेंज करने पे क्या होना चाहिए, कौन सा फंक्शन काम करना चाहिए। आइटम को आप सेलेक्ट किया, तो आइटम को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट किया जो करना है आपको, यानी जो रिक्वायरमेंट है, यानी हमें रिक्वायरमेंट है टोटल की, तो सम कर देंगे। अब यहाँ पे किसका किसका करना है, बजट, स्पेंड, रीनेमिंग, यानी जिसका भी करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, बजट, स्पेंड और रीनेमिंग, सबका सब टोटल चाहिए। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि सेलेक्ट आता है रिप्लेस और समरी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको कब हटाना है, कब अप्लाई करना है, ये आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इसको रहने दीजिए, फिर ओके करिए। अब देखिए दोस्तों,
डेटा वही था, हमने कहीं भी कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आप आइए देखिए ना, यहाँ पे सब टोटल का फार्मूला अपने आप लग गया, हर एक कैटेगरी पे लगा है जितनी कैटेगरी थी। अब ऐसी कैटेगरी आपको लाखों में हो सकती है, हज़ारों में भी हो सकती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। यह लेयर अभी 3 तक बना है, यह लेयर जो है कि 7 लेयर तक जा सकता है। जैसे बड़े बड़े डेटा होते हैं, इसमें कंडीशंस लगते हैं, तो यह लेयर आपका बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? तो पहले आप इस लेयर को समझिए। अब देखिए, जो आपका बॉस है उनको क्या चाहिए, उनको तो प्रिसाइज डेटा चाहिए ना, मतलब डेटा का समरी चाहिए जिनको आपको रिपोर्ट भेजना है। और जो उस बॉस के बॉस हैं उनको तो भैया उससे भी मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि भाई कितना आया गया उसका टोटल बता दो हमें, बस। तो उसके लिए अब देखिए इस रिपोर्ट को कैसे देखेंगे, इस पर आप सेकेंड लेयर पे क्लिक करिए। अब देखिए सेकेंड लेयर पे क्लिक करते ही आपका यह जो है पूरे, यानी एप्पल का, रियलमी और सैमसंग का सबका टोटल निकल के आ गया, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ गया। अब आपके बॉस को जो है कि रिपोर्ट चाहिए, बॉस के बॉस को, उनको ग्रैंड टोटल चाहिए, तो थर्ड लेयर पे क्लिक कर दीजिए, सॉरी फर्स्ट लेयर पे क्लिक कर दीजिए, आपका सिर्फ ग्रैंड टोटल दिखाएगा। सेकेंड लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा यह दिखा देगा, यानी सारे आइटम का दिखा देगा जितना भी आइटम है। थर्ड लेयर पे क्लिक करेंगे तो यह आपके काम का, यानी पूरा डेटा, डिटेल डेटा आपकी रिक्वायरमेंट है, बॉस की रिक्वायरमेंट सेकेंड डेटा है, उस बॉस की रिक्वायरमेंट फर्स्ट डेटा है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ऐसे यह 7 लेयर तक जा सकता है दोस्तों। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसे डेटा देके आपको कि इसको कॉपी करके जो है कि मेल पे भेज दीजिए। आप इसको आप कॉपी करिए और किसी नए सीट पे जाइए। मैंने जो है कि एक नया सीट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एन। ये क्या हो गया, ओ हो, ये तो पूरा डेटा आ गया भाई, आपकी पूरी मेहनत खराब हो गई। तो दोस्तों घबराइए मत, यह पूरा डेटा इसलिए आया है कि जो आपने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया है ना, यह सारा डेटा आपका उठा लिया, क्योंकि सब टोटल यह ग्रुप में है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की यूज करना होगा, Alt+सेमीकोलन। यह जो है कि इन, ठीक है, उस सेल को सिर्फ सेलेक्ट करेगा। आप सबको सेलेक्ट करके अब ऑल्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करिए। अब देखिए यहाँ पे जो है कि जितने विजुअल सेल हैं वह सिलेक्ट हो गया। अब इसको कॉपी करिए और आप नए सीट पे जाइए, आप कहीं भी ऐसे पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए सिर्फ इतना ही डेटा आया ना, जो डेटा यहाँ पे था। यहाँ तक समझ में आ गया? तो दोस्तों यह था एक ऑटोमेटिक अप्रोच जो एक्सेल के थ्रू आप जो है कि खुद से करवा सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। अब ऐसे ही जो है कि मैंने आपको बोला ना 7 लेयर तक जाता है, तो 7th लेयर तक मैं नेक्स्ट रिपोर्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट डेटा के साथ बताऊंगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अगर आपके पास ऐसा भी कोई डेटा है तो आप ज़रूर बताइए। सीट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।